ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 3B में कुछ इबारती प्रश्न दिया गया है, इसको हमें पढ़कर आप जो है क्वेश्चन के अनुसार, यानी इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई इन दोनों में से कोई एक ही सिंबल का उपयोग होगा बच्चों, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार हम लोग सिंबल के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। एक महिला की मासिक आय, मासिक आय का मतलब समझते हैं ना, जो एक महीने की सैलरी होती है। आय 1500 रुपए है, वह अपनी आय का 1/4 भाग बचाती है। बचाती का मतलब है कि उतना भाग उसका बच रहा है कितना, खर्च होने के बाद। ठीक है बच्चों, कुछ खर्च की होगी, इसके बाद कितना उसके पास शेष धन है उसी को हम लोग बचत करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट उसकी मासिक बचत, यानी वो कितना बचाती है ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ये हम लोग हल करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कर रहा है, मासिक बचत, मासिक बचत यानी ये उसकी मंथली सैलरी कितना है। क्वेश्चन कह रहा है वो अपनी आय का 1/4 भाग क्या करती है, बचाती है। आय कितना है 1500 और का अर्थ गुना हो गया ना, और 1/4। ठीक है। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 गुना 4, 2 7 14 और 2 5 10, कितना हो गया 750/2। फिर भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10, 375 रुपए वो क्या करती है, बचाती है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हम आएंगे सेकेंड नंबर पे। किस पर आएंगे, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन बच्चों है, कौन है उसका मासिक खर्च। क्या पूछ रहा, यानी वह कितना मंथली स्पेंड की, यानी खर्च की रुपया, मासिक खर्च है ना। मासिक खर्च पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। जब इतना रुपए वो बचा ली, कितना से 1500 से, तो जो उसके पास शेष धन है वो खर्च कर दी ना, यानी 1500 में से इसको घटाएंगे तो वो पैसा जो बचेगा वो एक खर्च में रहा होगा। ठीक है ना। तो माइनस कर दीजिए, मासिक खर्च बराबर 1500 माइनस 375, यही है ना। माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और यह 1, 1125 रुपया हुआ क्या कर दे बच्चों, खर्च कर दे। ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, यही है ना। ये हम बच्चों सॉल्यूशन में आएंगे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य, ये बच्चों आपका पार्ट 3 है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसमें हम आते हैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य 15 सही 2/5 है 1 मीटर का, तो कह 4 सही 3/7 मीटर कपड़े का मूल्य। सपोज 1 मीटर कपड़े का मूल्य यदि 5 रुपया है, तो अगर कह दिया जाए कि 3 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 5 में 3 का गुणन कर देंगे 15, है ना। यानी उसी प्रकार ये कह रहा है 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो इतने मीटर कपड़े का, इसका अर्थ हो गया कि दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। डायरेक्ट आप इसको हल करिए बच्चों। 15 सही 2/5 गुणे 4 सही 3/7। ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 5 75 और 2 77 है ना, आप बटे 5 और ये 7 चौक 28, 28 और 3 31/7। अब बच्चों ऊपर का ऊपर गुणा कर दे, नीचे का नीचे ना। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 7 से है कट रहा है कितनी बार में, 11 बार में, यानी
11 गुणे 31/5। 11 कम 11 1 कैरी 11 त्याई 33 33 और 1 34/5। 5 से भाग दे दीजिए, इसमें ऐसे भाग दे दीजिए। 5 छक 30 7 बार तो नहीं जाएगा, 5/40 ये ना, यानी 68 सही 1/5 ये बच्चों हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, उस आयताकार पार्क का परिमाप। बच्चों ध्यान दीजिएगा, परिमाप क्या होता है। ये हमारा आयताकार कोई पार्क है और परिमाप का मतलब होता है कि जो चारों तरफ की माप है वही परिमाप है। यानी ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। इस चौड़ाई, ये हमारा लंबाई हो गया बच्चों, ये हमारा चौड़ाई हो गया, ये हो हमारा चौड़ाई है और ये हमारा ये लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। ठीक है, अगर इसको कहें तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये भी हमारा लेंथ, ये भी हमारा ब्रेथ। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इन सबको प्लस करते हैं तो लंबाई, कट लंबाई बच्चों यहाँ भी और यहाँ भी सबको जोड़ दीजिए। चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, सबको हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ भी होगा l प्लस बी प्लस l प्लस बी, ऐसा ही ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लंबाई कट हुआ 2 ठो, कट चौड़ाई है 2 चौड़ाई, यही है ना। और यहाँ पर कट लंबाई है 2 ठो, चौड़ाई कट हुआ है 2। ठीक, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से भी 2 कॉमन कर लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी बच्चों जो हमें आयत का परिमाप आया वह फार्मूला आ गया 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हम इसको हल करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन हमारा होगा, सिर्फ हमें ये पूछा गया इसकी परिमाप। क्या पूछा गया? परिमाप। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, जो हमारा पेरीमीटर है बच्चों, हम पेरीमीटर निकालेंगे तो आया कितना 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ 2। आप ब्रैकेट के अंदर लंबाई बच्चों कितना है 45 सही 1/2 और चौड़ाई बच्चों आया है 34 सही 3/4। ठीक ना। अब देखिए, अब ये बच्चों हो गया 45 दूना 90 और 1 91, यही ना। यानी जैसे 2 सही 1/3 है तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और इसको प्लस कर देते हैं तो 3 दूना 6 और 1 7/3। ऐसे यहाँ पर भी होगा 2 का गुणा 45 में करेंगे तो 45 दूना 90 और 1 91/2 प्लस 4 का इसमें गुणा कर दीजिए 34 में, 4 चौके 16, 4 तेरह 12 1 13, 4 चौके 16, 4 तेरह 12 1 13 और 3 जोड़ दीजिए 139/4। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होगा 2 इन ब्रैकेट इन दोनों का एलसीएम ही हमारा 4 हो गया ना। 2 और 4 का एलसीएम 4 निकालेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकालेंगे। ऐसे 2 दूना 4। ठीक ना। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम, तो 2 का इसमें भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का इसके अंश में गुणा कर देंगे 2 1 कम 2 और 2 9 18, यही ना होगा। और 4 का जब इसमें भाग देंगे तो 1 बार और 1 का उसके अंश में गुणा कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 2 से ये कट रहा है कितनी बार में 2 बार,
ऊपर जोड़ दीजिए, 9 2 11, 8 3 11, 1 12, 1 1 2 1 3, यानी 321/2। अब इसमें इसका भाग देंगे बच्चों तो क्या आएगा, यही भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2, 1 2 छके 12। जब 1 को उतारे के भाग नहीं जाएगी तो कहाँ बढ़ा देंगे, 0 ना, 0 बार ले चलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब कि यही हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है ना। वैसे भी हम इसको भाग नहीं देते हैं तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो लिखेंगे 160 सही 1/2। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, बोला एक क्रेट में 12 दर्जन केले हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 1 दर्जन बराबर 12 केले, तो 12 दर्जन बराबर 12 गुणे 12 केले, ये ना होगा, यानी 144। 12 गुणे 12 बराबर 144 केले। ठीक है। अब करा इतने भाग खराब है तो लिखेंगे क्या, खराब केले। क्या लिखेंगे, खराब केले। तो 144 का 5/24 भाग है ना, इसी का भाग। तो 24 से हाई कट जाएगा, 12 12 में 144, 12 दूना 24, 2 छके 12, 6 5 30, यानी 30 केले खराब है। कितने केले खराब है बच्चों, 30 केले। ठीक ना। आगे कर रहा है 1/3 भाग वापिस कर दिए, वापस केले। कितना के 1/3, यानी इसी 144 का 1/3, 3 चौके 12, 3 8 24, यानी 48 केले वह क्या कर दिया बच्चों, वापस कर दिया। तो जब वापस कर दिया इतने खराब हो गए तो कितना वह सेल किया, यानी बेचा, यानी प्रयोग में लिया, है ना, का प्रयोग में ला गया। तो लिखेंगे प्रयोग केले, है ना। क्या करेंगे बच्चों, 144 में से घटा देंगे किसको, है ना, इन दोनों को जोड़कर 30 और 48 दोनों को जोड़ के 144 में से क्या कर देंगे, जितनी कुल केले हैं उसी में से घटा दीजिएगा। 8 4 3 7, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ हो गया 3, 13 में से 7 गया 6, यानी बच्चों 66 केले, यानी 66 केले वो क्या किया, प्रयोग में लाया। ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर। नेहा के पास 8 सही 3/4 मीटर रस्सी है। बात ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया जाए कि 10 मीटर रस्सी है, उसको जो है 5 बराबर भागों में बांटिए तो 5 से उसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब कि 2-2 मीटर एक लघु को मिला कि नहीं मिला। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन कर रहा है 8 से 3/4 मीटर रस्सी है, कर रहा है उसे 7 बराबर भाग में काट लिया गया है, यानी बराबर भाग। इसका मतलब कि 7 से उसमें भाग दीजिए तभी ना बराबर आएगा। तो कर रहा है प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हमको बताना है बच्चों। सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना से, 7 से, 7 बराबर भाग। अब हमें बच्चों क्या करना है कि इसको बना देना है भिन्न में, है ना। तो 4 बटे 32 और 3 35, है ना। और जब यहाँ पूरा का सिंबल लगाएंगे बच्चों तो ये पलट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 एकम 5 और नीचे हो गया 4।
अब 4 चूंकि छोटा है अंश से इसलिए इससे इसमें भाग दे देंगे। 4 1 4 यही ना, 4 1 जा 4, अब माइनस कर देंगे तो 1, यानी 1 होल 1/4 ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बिल्कुल अलग है। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 4/7 भाग लड़के हैं। अब हमको ये बताना है कि आखिर उसमें बच्चों की संख्या कितना है। ये तो नहीं पता है, नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि 4/7 भाग लड़के हैं, 4/7 भाग लड़के हैं। इसका मतलब कि हमें कितना लड़कियां हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि सभी भाग को हम लोग अगर 1 मानते हैं और 1 में से 4/7 को अगर माइनस करेंगे तो वो लड़कियों की संख्या निकल के आती है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमें लड़कों की संख्या को बताना है। तो सबसे पहले कुल संख्या हम निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 मेथड से हल करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर 1 माइनस 4/7 है ना। जब हम एक भाग में से 4/7 भाग माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, लड़कियां आएगी, क्योंकि ये बच्चे हैं। तो कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, यानी 7 माइनस 4/7 बराबर 3/7, यानी 3/7 भाग क्या है, बच्चियां। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा 3/7 भाग तो हो गया 3/7। अब लिखेंगे यदि कुल विद्यार्थी बराबर यक्स, कुल विद्यार्थी बराबर यक्स मान लीजिए, माना कुल विद्यार्थी यक्स है। यदि कुल विद्यार्थी यक्स हो तो यक्स गुणे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हमें क्या बताना है, लड़कों की संख्या। लेकिन एक बार और आएंगे, ये लड़कियों की संख्या पे हम लोग जा रहे हैं। अब लड़कियों की संख्या कह रहा है कि कुल भाग का कितना, 3/7 भाग ही लड़कियां हैं, यानी यक्स गुणे या लड़कियों की संख्या। ये तो हो गया लड़कियों का भाग, भी इसको लिख सकते हैं बच्चों, लड़कियों का भाग है ना, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग आते हैं लड़कियों की संख्या बराबर, तो कह रहा है कि ये कुल भाग का 3/7 भाग है बच्चियां, ये 21 है। तो 10 है बच्चों, यहाँ लड़कियों की संख्या बराबर यक्स गुणे 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का इसमें, और ये इसके नीचे है ना, 3 7 21, यानी 7 7 49 बराबर ये x बराबर 90, ये हमारे कुल बच्चे हो गए। ठीक है बच्चों, जब ये कुल बच्चे हमारे आ गए तो हम क्या करेंगे कि कुल बच्चों में से लड़कियों की संख्या यदि माइनस कर देंगे तो आएगा ना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 490 माइनस 210 है ना। तो 0, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 280 बच्चे होंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये बच्चों बाकी जितने भी क्वेश्चन शेष आए उसको आप स्वयं हल करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।